सीमेंट फिर महंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और मैं एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में कोरोना के मुश्किल वक्त के बीच सीमेंट कंपनियों ने लोगों को जोर का झटका दिया है। प्रदेश भर में सीमेंट अब 10 रुपए तक महंगा हो गया है। इसके साथ ही अब आने वाले दिनों में रेट और बढ़ने के आसार हैं। बार बार गुपचुप रेट बढ़ाने वाली इन कंपनियों पर सरकार नकेल क्यों नहीं कस पाती है? क्या है इसके पीछे की असली वजह? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा जी। सीमेंट महंगा, बिल्कुल आपको खबर मिल तो चुकी होगी। लेकिन राजेश, अब अगर सवाल हम ये करें, बड़ा सवाल ये नहीं है कि सीमेंट महंगा हुआ है, ये होता ही आया है और गुपचुप होता है राजेश। सवाल ये है कि जहां रेट पहुंच गए हैं ना 10 रुपए बढ़ने के बाद, कम से कम 10 रुपए बढ़े ना राजेश। बिल्कुल। अब क्या हिमाचल में लोग जिस तरह से रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं जी, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं उनको सबको पता है कोरोना की वजह से आर्थिकी टूटी हुई है या किसी भी तरह जी। इवन कई जगह तो सरकारी कर्मचारी जी। क्या घर बनाने की सोच पाएगा कोई अपना घर? क्या लगता है आपको? अब तो मरम्मत के लिए 4 बार सोचना पड़ेगा। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। कोरोना के इस मुश्किल दौर के बीच में अगर सीमेंट के रेट इस तरह से बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ 10 रुपए महंगा नहीं हुआ अग्निहोत्री जी। ये 10 रुपए आप देख लीजिए, 1 महीने पहले की या 1.5 महीने पहले की परिस्थितियां भी देख लीजिए, जब सीमेंट 50 रुपए के करीब महंगा हुआ था। तो आप ये देख लीजिए कि 1.5-2 महीने में सीमेंट 60 रुपए से ऊपर महंगा हो गया है। और अगर हम आगे आने वाले दौर में देखते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग रेट है। हिमाचल में देखिए इस वक्त अचानक ये रेट जो बढ़ा है, ये एसीसी है, अल्ट्राटेक है, अंबुजा है, ये सीमेंट कंपनियां CI जो सिरमौर में कंपनी है, इन्होंने अचानक जिस तरह से रेट बढ़ाए हैं, उन रेट बढ़ने से प्रदेश भर में एक तरह से खलबली का एक माहौल मच गया है। एसीसी सीमेंट के प्रति बैग 50 किलो का रेट आप देख लीजिए, अब 420 और 425 रुपए में वो एक बैग मिलेगा सीमेंट का। इसमें गोल्ड के या ऊपर वाले ग्रेड के सीमेंट के रेट वो अलग है, ये साधारण वाले की बात है। बिल्कुल। अंबुजा का बैग मिलेगा अब 425 रुपए में, अल्ट्राटेक का मिलेगा 415 रुपए में, और अभी सीधे तौर पे कहें तो 15 दिन या 15 रुपए और आगे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अगर भगवान करे सरकार सतर्क हो जाए, सरकार भी संभल जाए और लोगों को बचा ले, नहीं तो कंपनियों की ओर से जिस तरह के इनपुट आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि 15 रुपए रेट और बढ़ने वाले हैं 2-3 दिन के भीतर। 2-3 दिन इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। ये तो ऐसा लगता है राजेश जी, इस मसले पे जनता की परवाह ही किसी को नहीं है। ये ध्यान रखें कि हमारे यहाँ बना हुआ सीमेंट जी हमारे पड़ोसी राज्यों में हमसे 100 रुपए सस्ता है। बिल्कुल। मतलब 25%, 30% तक सस्ता है। सेम सीमेंट जो आप यहाँ खरीद रहे हैं, बिल्कुल वही सीमेंट यहाँ बनने के बावजूद। राजेश, देखिए इस पे सरकार कभी भी खुल के नहीं बोली है, ना विभाग खुल के बोला। बिल्कुल। पिछले दिनों हमने अब हमारे स्टूडियो में ही बात की थी, हमने जो डायरेक्टर हैं इंडस्ट्रीज राकेश प्रजापति साहब, वो यहाँ आए हुए थे, उनसे भी सवाल पूछा गया था कि सीमेंट के रेट कैसे बढ़ते। तो उन्होंने कहा जी कि इसमें डायरेक्टरेट के हाथ में कुछ कम है। हमारा इंटरव्यू आप देख सकते हैं, उसमें उन्होंने कहा था। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था राजेश कि सीमेंट शायद इसलिए भी महंगा हो सकता है कि बाहर से भी सारी चीजें हिमाचल में ही नहीं मिलती हैं सीमेंट बनाने के लिए, कि यहाँ बन रहा है तो सस्ता है, बाहर से भी चीजें मंगवानी पड़ती है। राजेश्वर, इस नुक्ते से तो कुछ चीजें मंगवानी पड़ती है ना बाहर से, बाकी बड़ा बल्क जो पार्ट होगा बैग में सीमेंट मान लीजिए 60% है, उसमें हिमाचल के जो प्रोड्यूस है वो ज्यादा हुआ, तो बाहर जाके तो उल्टा महंगा होना चाहिए हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए बाहर से सामान आता है, उसकी कैरेज की दलील एक कंपनियों की मान लेते हैं। दरअसल कंपनियां दबाव बनाती हैं सरकार पे। कंपनियां दबाव ये बनाती हैं, या कंपनियां जिस तरह से सरकार को कहती हैं, या कहा यह जाता है कि सरकार एक्शन पे तब नहीं लेती है क्योंकि वो इन्वेस्टर के लिए माहौल एक तरह से वो खराब करना नहीं चाहती है। वो मैसेज ये देना नहीं चाहती कि फलां कंपनी यहां से इसलिए चली गई क्योंकि सरकार ने उसको माहौल ठीक नहीं दिया। वही दबाव है जिसको कंपनियां कैश करती हैं। इस तरह के रातों रात जिस तरह की घोषणाएं रेट बढ़ाने की हो जाती है, ये सीमेंट एक उदाहरण है उसका। बाहर से सामान आता है, बिल्कुल ठीक है, कैरेज उस पे लगता है, बिल्कुल ठीक है, कच्चा माल सीमेंट में आप कोयला देख लीजिए या ऐश देख लीजिए, बाहर से सारी चीजें आती हैं। अब बाहर से जो आती है चीज, उस पे तो कैरेज लग गया, उस पे तो पैसा लग गया, लेकिन जब यहां से वहां जाएगा तब क्या वो कैरेज तब नहीं लगेगा? जी बिल्कुल। अब आते हैं कि हिमाचल चूना पत्थर कंपनियां पहाड़ों के पहाड़ इस्तेमाल करके वहां
खंडहर बन गए हैं, वो खोखले हो गए, सारे पहाड़ चूना पत्थर निकाल लिए हो गए हैं, वो खत्म, वो पहाड़ खत्म हो गए अग्निहोत्री जी। खेत, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी के पहाड़ वो भी खत्म हो गए, वो सीमेंट में जिस तरह का इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हिमाचल के हिस्से क्या आ रहा है? प्रदूषण, बिल्कुल पानी हमारा है, पर्यावरण हमारा प्रभावित हो रहा है, जिसका नुकसान या खामियाजा लोगों को बीमारियों के रूप में भुगतना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हमारी लग रही हैं। और पैसा अगर प्रदेश के लोगों को प्रदेश की मिट्टी सीमेंट के मोल में अगर महंगी मिल रही है, तो सवाल तो सरकार की व्यवस्था पे भी खड़े हो रहे हैं जी। इससे तो देखिए हम क्यों सीमेंट कारखाने लगा के, बिल्कुल बिल्कुल पंजाब लगा, मैं आपको पंजाब में हिमाचल का सीमेंट सस्ता है, हमें और सस्ता मिल जाता है, फिर हमारे यहाँ क्यों? जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पर्यावरण की दृष्टि से आप देख लीजिए अग्निहोत्री जी, पानी हमारा है, नदियों की उनकी हालत देख लीजिए जिनके आसपास ये सीमेंट कंपनियां हैं। इसके अलावा लोगों के घर देख लीजिए। आपको मैं बरमाणा का उदाहरण देता हूँ। बरमाणा में आप इतनी तरह की इतनी व्यवस्था हो गई है कि उन लोगों ने अपने घरों के ऊपर तिरपाल डाले हुए हैं, ट्रांसपेरेंट तिरपाल डाले हुए हैं ताकि डस्ट या धूल वहां ना घुसे अंदर। लेकिन जब वो तिरपालों को जब देखते हैं आप, तो वहां एक एक इंच, एक रात में एक एक इंच धूल की वहां परत जमी होती है, जिसको वो लोग साफ करते हैं। तो परिस्थितियां इतनी खराब है। वही जब संक्रमण जब फेफड़ों में जाएगी वो चीज या धूल या मिट्टी, तो कितना प्रभावित करेगी। तो क्या हिमाचल सिर्फ हिमाचल के लोग इन कंपनियों के लिए क्या सिर्फ बीमारी का घर रह गए हैं, या परिस्थितियां जब लाभ देने की होती है तो बाहरी प्रदेशों को दी जा रही है? वही सीमेंट वहां 100 रुपए या 150 रुपए सस्ता है, जो हमें यहाँ महंगा मिल रहा है। जी राजेश, सीमेंट कंपनियां क्यों ऐसा कर रही हैं? ये अब वक्त आ गया है कि बिल्कुल जाए, हिमाचल की जनता जाने। बिल्कुल मुद्दा कहीं गति पकड़ गया, ये तो मुश्किल हो जाएगी, बिल्कुल है ना। और देखिए अब बात तो सही है, अगर कोई लॉजिक है तो बताया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बताया क्यों नहीं जा रहा राजेश? एक और चीज है, विपक्ष पहले कभी इस पे ठीक आवाज उठाता था। एक समय था तो होशियार सिंह जो देहरा के विधायक हैं, उन्होंने भी बड़ी गति पकड़ी थी। फिर जैसे ही कुछ दिन बीते, सब खामोश, सब खामोश। सीमेंट के मसले पे कोई आवाज पॉलिटिकल हलकों से नहीं उठती है। वजह क्या है? बिल्कुल देखिए, वजह सबसे बड़ी वजह है परिवर्तन। सबको पता है कि हिमाचल में 5 साल एक दल की सरकार होगी, 5 साल दूसरे दल की सरकार होती है। बिल्कुल ये समझ रहे हैं कि हमारी बारी है, हम भी बिल्कुल परिस्थितियां वहीं वैसे खड़ी हो जाती है अग्निहोत्री जी। दबाव विपक्ष का कह लीजिए या दबाव सरकार का कह लीजिए, सीधे तौर पे अगर हम देखते हैं, आरोप जिस तरह के लगते हैं कि सीमेंट कंपनियां सीधे तौर पे कुछ अनुचित लाभ देती हैं, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए सरकार शायद एक्शन या इन पे नहीं ले पाती। अगर ऐसा नहीं है, बिल्कुल विपक्ष आरोप है तो बताया जाए। बिल्कुल बिल्कुल विपक्ष इसलिए कार्रवाई नहीं करता क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दौर में उनकी सरकार होगी, तो वो किस तरह से करेंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट को लेकर मैंने कहा कि माहौल वो खराब करना नहीं चाहती है, मैसेज राष्ट्रीय स्तर पर देना नहीं चाहते हैं कि वहां उस फलां प्रदेश में परिस्थितियां ठीक नहीं है, वहां की सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में नहीं है, इसलिए हम वहां से छोड़ के आ गए। इस तरह का बिल्कुल इस तरह का संदेश नहीं देना चाहती हैं, इसीलिए उसी दबाव के आगे झुक जाती हैं। एक छोटा सा सवाल जी, ये अरसे से होता आ रहा है, कहीं आजकल 1 महीने सरकार की बात बिल्कुल बिल्कुल हम हिमाचली क्या जरूरत से ज्यादा सहनशील हो गए हैं? बिल्कुल हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम सिर्फ रो लेते हैं, बैठ लेते हैं, रो धो लेते हैं जी, और बाद में बोलते हैं चलो किस्मत है जी, अब चलो ये तो होता ही आया। बिल्कुल ऐसा है क्या? ऐसा है कि समाज को जागना ही पड़ेगा तभी? बिल्कुल देखिए, शांत प्रदेश होने का सबसे बड़ा नुकसान हम झेल रहे हैं इस तरह के केसेस जब हमारे पास सामने आ रहे हैं। आप देखिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है, आवाज उठाने ना उठाने के एक कारण तो हो गया शांति प्रिय प्रदेश है। दूसरा बिल्कुल देखिए दूसरा है परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की। हिमाचल में सीधे तौर पे कंपनियों को भी पता है कि यहाँ के लोग किस तरह के हैं, लोगों की परिस्थितियां किस तरह की, माहौल किस तरह का। आप 10 रुपए 2 रुपए 5 रुपए चुपके से रेट बढ़ा भी देंगे तो किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाहर के नारियल पानी वाले है ना जी, 5 रुपए का 10 रुपए का नारियल 60 रुपए 80 रुपए में बेच रहे हैं गर्मियों में जी। बिल्कुल किसी को तो इस तरह की परचेजिंग कैपेसिटी भी कंपनियों को पता है लोगों को। बिल्कुल जी, हर अब देखिए गेहूं के साथ तो घुन भी पिस रहा है राजेश, यहाँ गेहूं के साथ तो बिल्कुल घुन भी पिस रहा है, तो नुकसान हर व्यक्ति को उठाना पड़ रहा है जी। थोड़े कम होंगे जी, आम आदमी बड़ा परेशान होता है राजेश इन चीजों को लेके जी। अब सरकार इसको सुनेगी, समझेगी। ये जो आपने कहा कि और दाम बढ़ने वाले, देखते हैं इस पे क्या प्रतिक्रिया होती है सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से। बिल्कुल।